हेलो एवरीवन, आज हम सब पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब देखते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वह किसे कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो वाक्य जुड़े होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं। तो इनके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को अगर हम याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से वह आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका फार्मूला है फैन बॉयज। यह शॉर्ट फॉर्म में हम इसकी कंजंक्शंस को आसानी से याद रख सकते हैं। तो F स्टैंड फॉर, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for at और S stands for so। तो इस प्रकार फैन बॉयज यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, एट, सो, तो इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस के उदाहरण को देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंस में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो अगर सिंपल सेंटेंस में इसके कुछ रूल हैं, देखते हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस में V1 और ing जुड़ा हुआ हो या हैविंग और वर्ब थर्ड फॉर्म हो, यानी V1 ing मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर ये हमारे सिंपल सेंटेंस में आते हों तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनको हम एंड लगा करके कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये कह दिया गया कि सीइंग अ lion he ran away। seeing a lion he ran away, शेर देखकर वह भाग गया। तो जो शेर देखने का काम है वह ही किया है, यानी seeing a lion he ran away, तो he saw a lion he ran away, यानी उसी ने शेर देखा वही भगा। तो अगर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो यह सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो इसी सब्जेक्ट को उठा करके हम पहले लिखेंगे। तो अब जो सीइंग है इसको हम मेन वर्ब में परिवर्तित करेंगे, यानी सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब। तो अब यह जो सीइंग है इसी को मेन वर्ब में परिवर्तित करना है। तो किस मेन वर्ब में होगा, तो यह आधारित है दूसरे सेंटेंस में आने वाले वर्ब पर। तो दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब आया है जिस टेंस में है उसी फॉर्म में इसको परिवर्तित करेंगे। तो यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो इस सी को भी हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म में परिवर्तित कर देंगे। तो हो जाएगा ही सा, उसके बाद जो बचा हुआ है अ लायन, ये लिख दिया जाएगा ही सा अ लायन, उसने शेर को देखा। और जहाँ कॉमा है वहाँ हम एंड से इसको जोड़ देंगे एंड। अब ही यहाँ आ चुका है, यह ही उठ करके यहाँ आ गया, यहाँ ही लगाने की आवश्यकता नहीं। जो उसके बाद बचा हुआ जो वर्ब है और जो शेष वर्ड है उनको लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे रैन अवे। इस प्रकार यह परिवर्तित हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस को हमने कंपाउंड सेंटेंस में आसानी से परिवर्तित कर दिया। सीइंग अ लायन ही रैन अवे, तो ही सा अ लायन एंड रैन अवे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हैविंग रिटेन अ लेटर he posted it। तो अगर इसे हमको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यही सब्जेक्ट यानी इसी के द्वारा यह पत्र लिखा गया है तो यही सब्जेक्ट उठ करके पहले आ जाएगा। अब हमको किस टेंस में वर्ब का प्रयोग करना है वह दूसरे सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है तो पोस्टेड यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में है
तो यहाँ रिटेन भी यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के ही रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रोट, ही रोट अ लेटर, क्योंकि रिटेन थर्ड फॉर्म में है और यहाँ हमको यह पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म में ही प्रयोग करना है। तो ही रोट अ लेटर, उसके पश्चात जहाँ कॉमा है वहाँ पे हम एंड से जोड़ देंगे, एंड उसके पश्चात यह ही पहले से यहाँ लग चुका है, ही समाप्त हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा पोस्टेड इट। तो इस प्रकार से यह यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हैविंग और वर्ब थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो उसको हम एंड से जोड़ करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में आसानी से परिवर्तित कर देते हैं। अब दूसरा रूल देखते हैं। तो अब दूसरा रूल देखते हैं। तो दूसरा रूल में अगर हो जाता है कि सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स आता हो, यानी सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स आता हो या इन एडिशन टू, इन एडिशन टू आता हो, तो इसको हम परिवर्तित कर देते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस को हम नॉट ओनली और बट आल्सो से हम इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल, यानी बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द क्वीन वाज इंटेलिजेंट। ये हो गया बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द क्वीन वाज इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार यह सिंपल सेंटेंस है, इसको हमको परिवर्तित करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो जो सब्जेक्ट है वह क्वीन है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो क्वीन है। तो क्वीन को उठा करके लाएंगे और इसको बनाना है नॉट ओनली और बट आल्सो से। हमारा यह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो यहाँ दो व्यक्ति नहीं है, यहाँ दो गुणों के बारे में बताया गया है, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट। तो ब्यूटीफुल रानी ही है और इंटेलिजेंट भी रानी ही है। तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ये हो जाएगा द क्वीन, और उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ पे यानी बीइंग को परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि जो बीइंग है वह बी फॉर्म में है और बी फॉर्म इज एम आर और वाज वर। तो यहाँ दूसरा जो सेंटेंस है उसमें वाज आया हुआ है, वही वाज उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो द क्वीन वाज। अब यहाँ पे दो जो हमारे गुणवत्ता हैं उन गुणवत्ताओं के बारे में बताया गया है। तो उन गुणवत्ताओं को ही नॉट ओनली बट आल्सो से हमको ऐड करना है। तो द क्वीन वाज, ये हो जाएगा नॉट ओनली ब्यूटीफुल, उसके बाद बट आल्सो, यानी यहाँ जो डैश है उसमें पहला जो हमारा एडजेक्टिव है वह एडजेक्टिव आ गया, और बट आल्सो के बाद दूसरा एडजेक्टिव आ जाएगा। तो द क्वीन वाज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट। ये हो गया, यानी बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द क्वीन वाज इंटेलिजेंट। तो इसका होगा द क्वीन वाज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार यह दूसरा रूल से बना। तीसरा रूल देखते हैं। तो अब अगला रूल देखते हैं। तो अगले रूल में अगर आ जाता हो सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या नॉट विद स्टैंडिंग, अगर ये आ जाता हो तो हम इसको जब कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो इसके लिए हम एट, बट या स्टिल का प्रयोग कर देंगे।
जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो अगर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में नहीं है, दूसरा वाला सब्जेक्ट है, तो वही सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में भी आ जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को हम ला देंगे पहले वाले में, तो ही अब इन स्पाइट ऑफ समाप्त हो जाएगा। जो वर्किंग है अब हमको मेन वर्ब में लगाना है, तो वह किस फॉर्म में होगा, वह दूसरे सेंटेंस से लिया जाएगा। तो दूसरे सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यह वर्किंग भी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्कड, और इसके बाद जो है वह लिख दिया जाएगा हार्ड। तो ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। और जैसे ही यह कॉमा है, इन तीनों में से किसी को हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। तो ही वर्कड हार्ड बट, अब यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट आ चुका है, नहीं लगेगा, उसके बाद जो वर्ब है उसको लिख देंगे फेल्ड। तो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो उसको हम जब कंपाउंड में बनाए तो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज माइजर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, यानी धनी होने के बावजूद ही इज माइजर, वह बहुत कंजूस है। तो अगर हम इसको कंपाउंड में परिवर्तित कर देते हैं तो फिर सब्जेक्ट वही उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो ही, अब यहाँ किसी प्रकार का कोई, यानी इसमें कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मिलने वाला जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, उसी को ला करके, तो इस लिंकिंग वर्ब को ला करके यहाँ लिख देंगे। तो यह हो जाएगा ही इज, बीइंग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बीइंग बी फॉर्म होता है, तो उसकी जगह पे इज आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे रिच। अब यहाँ जो कॉमा है वहाँ पे हम बट लगा देंगे, बट माइजर, ही इज रिच बट माइजर। तो इस प्रकार यह अगला रूल हुआ। फिर इसके अगला वाला रूल देखते हैं। तो अगला रूल है कि यदि सिंपल सेंटेंस में अगर हम ये कह दें कि ड्यू टू आए या ओइंग टू आ जाए या ऑन अकाउंट ऑफ आ जाता हो, तो उस समय जब हम कंपाउंड सेंटेंस में उसको हम परिवर्तित करते हैं तो हम शो का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि ड्यू टू हिज इलनेस ही वाज absent, यानी ड्यू टू हिज इलनेस ही वाज absent। तो अगर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो इसमें किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, तो दूसरे सेंटेंस से हम उस सब्जेक्ट को लेंगे। तो ही यहाँ सब्जेक्ट, अब यहाँ किसी प्रकार का कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो यहाँ नाउन है उस नाउन को हम एडजेक्टिव में परिवर्तित कर देंगे। यानी अगर यह पॉजिटिव केस को ही हमने यहाँ पे ही बना दिया, और यह जो इलनेस है इसको हमने एडजेक्टिव बना दिया इल, तो सब्जेक्ट और यहाँ एडजेक्टिव हो गया, तो बीच में कोई न कोई लिंकिंग वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर बी फॉर्म लिंकिंग वर्ब वाला प्रयोग किया जाएगा। तो बी फॉर्म ये देखेंगे दूसरे सेंटेंस में किस टेंस में आया हुआ है, तो यहाँ जो वाज है वह पास्ट में आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम उसी को प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, पास्ट फॉर्म में उसका प्रयोग हुआ तो वह लिंकिंग वर्ब वाज होगा। तो ही वाज इल,
अब यहाँ जो कामा हटेगा तो कामा को हटा करके हम शो का प्रयोग कर देंगे। तो ही वाज इल सो दूसरा सेंटेंस लिख देंगे, ही वाज अब्सेंट। इस प्रकार से ड्यू टू हिज इलनेस ही वाज अब्सेंट, ही वाज इल सो ही वाज अब्सेंट, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग कर दिए। अब अगले रूल को देखते हैं। तो अब लास्ट रूल देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस में यानी मेन वर्ब हो, उसके पश्चात टू हो और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, तो अगर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो इसके लिए और या अदरवाइज इन दोनों में से किसी का हम प्रयोग करके उसको कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ये लिख सकते हैं कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर। यानी सिंपल सेंटेंस में हुआ यू मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर। अगर हम इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमको आर या अदरवाइज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसको लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे यू यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब दिया ही है यानी मॉडल ऑक्सिलरी में मस्ट, उसके बाद वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब यहाँ जो टू दिया हुआ है इसी टू के स्थान पर हमको और प्रयोग कर देना है, और या अदरवाइज यानी यू मस्ट वर्क हार्ड और अब यहाँ फिर सब्जेक्ट लगा देंगे यू विल, और यह जो फेलियर नाउन दिया है उसको हम वर्ब में परिवर्तित कर देंगे तो इसका हो जाता है फेल। यू मस्ट वर्क हार्ड तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, और यू विल फेल अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो इस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह रूल समाप्त होता है। तो आशा करते हैं यह रूल समझ में आपको आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।